दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो, मैक्रो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इनफैक्ट काफी डिटेल में हम लोगों ने हर चीज कवर करी है, मतलब यूट्यूब पर ही हमारी शानदार प्रिपरेशन चल रही है। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर आपका पूरा इस बुक फर्स्ट बुक के लिए हमारा बेस तैयार करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है आप सब जानते हो। मैनेजर्स जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मैनेजर्स जितने भी काम करते हैं, वो सारा काम किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी जो प्लानिंग है यहाँ पर एक्चुअली काम नहीं हो रहा, प्लानिंग पूरा का पूरा दिमाग का खेल है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, पेपर वर्क हो रहा है, जिसमें एडवांस में डिसाइड करा जाता है। प्लानिंग का मतलब क्या है, हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। दैट इज प्लानिंग। कि अगर आपके फैमिली में कोई शादी है तो एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं ना, कि हल्दी में क्या पहनना है, मेहंदी में क्या पहनना है, खाने में क्या क्या रखा जाएगा, वेन्यू क्या होगा। ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, सारी चीजें दिमाग पे डिसाइड करते हैं। चलो भाई, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग के बाद में सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या, ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो हम लोगों ने बना लिया, प्लानिंग तो कर ली, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है। अब बारी आती है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो देखो, यहाँ पर हम मैनेजर की बात कर रहे हैं। मैनेजर किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, तो मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। काम करना है तो डिपार्टमेंट्स बनाना जरूरी है। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, पैसे को अरेंज करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मशीनरी को अरेंज करेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, हमारे एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करा जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कैसे हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन थर्ड, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स एक काम और करते हैं, दैट इज स्टाफिंग। अब मैनेजर्स अकेले तो सारा काम खुद नहीं कर सकते, हर काम के लिए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आकर अप्लाई करो, ये क्या है, स्टाफिंग है। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उनका टेस्ट वगैरह लेना, इंटरव्यू लेना, बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, जिन्हें सिलेक्ट करा है उन्हें ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन देना, उनकी सैलरी इंक्रीज करना, सब किस में आता है, स्टाफिंग के अंदर। उसके बाद में काम आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, भैया जी हमारा जो स्टाफ है उसे इंस्ट्रक्शन देना, उसे बताना कि उसे क्या काम करना है। कई बार जब स्टाफ डीमोटिवेटेड फील करता है तो उसे मोटिवेशन देना, उसे सुपरवाइज करना, उस पर नजर रखना कि वो सही से तो काम कर रहा है ना। और फाइनली लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था, प्लानिंग में जैसा हम लोगों ने सोचा था, प्लानिंग में टारगेट्स भी सेट करे जाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। देखना यार कि एक्चुअल काम वैसे ही हो रहा है ना, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। हमने सोचा था हम इस साल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअली हम 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए, तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत रह गई। वो सारा काम किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो मैनेजर्स जितने भी काम करते हैं वो सारा काम किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर। Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. अब देखो, मैनेजमेंट का यानी कि मैनेजर्स का मेन काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना। कोई भी मैनेजर अकेले सारा काम खुद नहीं कर सकता, अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना, दैट इज मैनेजमेंट। और काम इस तरह से करवाना कि भाई काम इफेक्टिवली पूरा होना चाहिए, मतलब काम जो है वो डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए। मैंने बोला आज रात तक ऐसे 10 पैन बनवाने हैं, तो आज रात तक ऐसे 10 पैन बन जाने चाहिए, यानी कि जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए।
और काम एफिशिएंटली के साथ में होना चाहिए कि काम इस तरह से हो, हमें सिर्फ काम को करने से ही मतलब नहीं है, काम इस तरह से होना चाहिए कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किसी भी तरह के रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? एम्प्लॉयज से काम करवाना, काम इस तरह से करवाना कि काम इफेक्टिवली भी हो, यानी कि डेडलाइन तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और काम एफिशिएंटली हो कि काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। दिस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मैनेजर भाई साहब हैं वो एक ऐसा एनवायरमेंट डिजाइन करते हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करके चलते हैं इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सब लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं और सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। दैट इज मैनेजमेंट। समझ में आ गया? चमक गया यहाँ तक? अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर 3 वर्ड्स आए थे, एक तो प्रोसेस, दूसरा होता है इफेक्टिवली और थर्ड होता है एफिशिएंटली। हमें इन तीनों का मतलब समझना है। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। देखो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। अभी अभी मैंने बताया था मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स को सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मैनेजर सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग होती है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, देन स्टाफ से रिलेटेड सारा काम, स्टाफ को अट्रैक्ट करना, बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें टाइम टू टाइम कॉम्पनसेशन पैसा देना, ये सारी स्टाफिंग है। फिर आता है डायरेक्टिंग, जहां पर एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसे गाइड करा जाता है, बताया जाता है कौन सा काम कैसे करना है, उसे मोटिवेशन दी जाती है, सारा काम डायरेक्टिंग के अंदर आया। और लास्ट में कंट्रोलिंग की, देखना काम जैसे सोचा था वैसे तो हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, दैट इज कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। यहां पर मैनेजर्स सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। पहला क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास में आता है इफेक्टिवनेस और थर्ड हमारे पास में आता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मैंने अभी आपको बताया था कि टास्क को कंप्लीट करना, टास्क को डेडलाइन तक कंप्लीट करना, दैट इज इफेक्टिवनेस। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। जो भी आपको टास्क दे रखा है उस टास्क को कंप्लीट करना। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। आपको जो भी टास्क दे रखा है सही तरीके से उस टास्क को करना, टास्क को डेडलाइन तक कंप्लीट करना, गोल्स को अचीव करना। मतलब इफेक्टिवनेस का सीधा सा मतलब है डेडलाइन तक काम कंप्लीट करना, काम कैसे भी करके कंप्लीट होना चाहिए। रात तक ऐसे 10 पैन बनाने हैं तो रात तक ऐसे 10 पैन बना देना। यहाँ पर हमें सिर्फ किससे मतलब है? एंड रिजल्ट से मतलब है कि जो काम दिया गया था, जो टास्क दिया गया था वो टास्क पूरा होना चाहिए। एक होता है एफिशिएंसी कि काम को सही तरीके से करना। ऊपर क्या है? सही काम करना, नीचे वाले का मतलब है काम को सही तरीके से करना कि काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, टास्क को सही तरीके से करना, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए टास्क को करने की। और यहाँ पर हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि वही है कि कॉस्ट हमारी कम से कम आनी चाहिए और जो काम कर रहे हैं उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। कम इनपुट्स के अंदर भी, लेस इनपुट्स के अंदर, लेस रॉ मटेरियल के अंदर भी हम लोग बेस्ट आउटपुट दे सके, दैट इज एफिशिएंसी। समझ में आ गया? मैंने बोला आज रात तक 10 पैन बनाने हैं और 10 पैन बन गए, मतलब आपने काम कैसे करा है? इफेक्टिवनेस के साथ में करा है। मैंने बोला हर पैन बनाने की कॉस्ट आपकी 100 रुपये आनी चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और आपकी कॉस्ट 98 ही आ रही है, 99 ही आ रही है, मतलब आपने काम कैसे करा है? एफिशिएंसी के साथ में करा है। 10 पैन बना लेते, 10 पैन बनाने की कॉस्ट अगर मान लो आपकी 110 आ रही होती, 105 आ रही होती, तो मैं बोलती कि आपने काम इफेक्टिवनेस के साथ में तो करा है लेकिन एफिशिएंसी के साथ में नहीं करा। समझ में आ गया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या डिफरेंस होता है? देखो दोनों के अंदर इफेक्टिवनेस का मतलब है टास्क को कंप्लीट करना,
मैटर नहीं करता कि टास्क को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या आ रही है, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है टास्क को ऐसे कंप्लीट करो कि टास्क को कंप्लीट करने की कॉस्ट कम से कम आए और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इफेक्टिवनेस का मेन मकसद है कि भाई हमें हमारे गोल को अचीव करना है, 10 पैन बनाने हैं तो 10 पैन बना देना, कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एफिशिएंसी में हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कॉस्ट कम से कम आए, बेनिफिट फायदे हमें ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर मेन मकसद है सही काम को करना, जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को करना। यहाँ पर मेन मकसद है डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम को सही तरीके से करना कि कॉस्ट कम से कम आए। अब देखो मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस भी जरूरी है कि जो टास्क है वो डेडलाइन तक कंप्लीट होना चाहिए, और मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी भी जरूरी है कि काम ऐसे हो कि कॉस्ट कम से कम आए। मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Effectiveness means completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done with minimum cost and without any wastage of resources. Effectiveness का मतलब है कि टास्क हमारा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि टास्क ही कंप्लीट हो रहा है और टास्क को करने की हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, एक बैलेंस रहना चाहिए। चमक गया यहाँ तक अच्छे से, पूरा क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, फीचर्स भी बोल सकते हो, नेचर भी बोल सकते हो। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स हर चीज को मैनेज क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अब गोल कुछ भी हो सकता है, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो गोल होगा बच्चों को एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का गोल हो सकता है ट्रीटमेंट करना, किसी कंपनी का गोल हो सकता है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना, सेल्स मैक्सिमाइज करना। तो मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्यों करा जाता है, ताकि गोल्स को अचीव करा जा सके। सेकंड, मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एक छोटी सी चाय की दुकान को भी मैनेज करना जरूरी है, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी को भी मैनेज करना जरूरी है। एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, हर चीज को मैनेज करना जरूरी है। मैनेजमेंट इंडिया में भी होता है, मैनेजमेंट यूएसए में भी होता है, हर जगह पर होता है। छोटा मोटा बड़ा रिटेल स्टोर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 3 चीजों को मैनेज करना पड़ता है। पहला है काम का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अभी हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, साथ में एफिशिएंसी होनी चाहिए कि काम ऐसे हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमें लोगों को भी मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, हमें उन सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करके चलना है। कोई प्रमोशन चाहता है, कोई अपनी पे इंक्रीज करवाना चाहता है, कोई चाहता है आते जाते सब लोग उसे सलाम ठोके, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में उसे रिस्पेक्ट, एक इज्जत दे। तो इन लोगों की इच्छाएं भी पूरी करना और ग्रुप ऑफ पीपल को साथ में लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय को जब आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो ग्रुप ऑफ पीपल को लगने लगे कि मैनेजर जो है वो इस पर्टिकुलर बंदे के टूवर्ड्स बायस्ड है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। सबको एक साथ लेकर चलना और सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना। ऑपरेशन मतलब जो हमारी प्रोडक्शन साइकिल होती है उसे मैनेज करना। मैम प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, देखो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है सबसे पहले इनपुट्स लेकर आना, चलो भाई रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के बाद में फाइनली उस प्रोडक्ट को सेल करना। ये क्या है, प्रोडक्शन साइकिल, इसे मैनेज करना, ऑपरेशंस को मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कभी मैनेजर्स प्लानिंग कर रहे हैं, कभी स्टाफिंग कर रहे हैं, कभी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, कभी डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला बंदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, देन लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ये हर कोई मिलकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। देखो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है ना, बिजनेस के जो बाहर का सराउंडिंग है वो हमेशा बदलता रहता है।
जैसे कभी जीएसटी आ जाता है, कभी कोविड जैसी सिचुएशन आती है, कभी हमारी सरकार 1000-500 के नोट बंद कर देती है, डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी सरकार बदल देती है, कभी किसी बाहर की कंट्री में वॉर चल रही है। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और मैनेजर्स के लिए भी जरूरी है कि वो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आए। जैसे कोविड आया था, उससे पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई। तो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आना जरूरी है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, कंटिन्यूअसली हमें बदलना पड़ेगा। और मैनेजमेंट क्या है, इनटैंजिबल है। मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो। आप एक हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां पर सारा काम फटाफट फटाफट हो रहा है, आप बोलोगे बढ़िया मैनेजमेंट है। एक हॉस्पिटल में गए, बहुत देर आपका वेटिंग पीरियड है, बहुत देर आपको बैठना पड़ता है, आपको पूछा ही नहीं जाता किसी चीज के लिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हाइजीन वगैरह प्रॉपर नहीं है, आसपास लड़ाइयां हो रही है, आप बोलोगे मैनेजमेंट खराब है। तो हर काम अगर मक्खन तरीके से हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है। हर काम गड़बड़ तरीके से हो रहा है, मैनेजमेंट खराब है। तो इसे हम टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम सिर्फ कैसे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, यही रीजन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मकसद हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, एजुकेशन देना। हॉस्पिटल का मकसद हो सकता है पेशेंट्स को ट्रीट करना। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एकदम सिंपल होने चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए कि इसके बारे में हर एम्प्लॉय को बता दो। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है ना, जितने भी एम्प्लॉयज है, सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर चलना और ये मेक श्योर करना कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, जो भी गोल है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों हो रहा है, ताकि गोल्स अचीव करे जा सके। मैनेजमेंट पर वैसे वह हर जगह देखने को मिलता है, चाहे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंडिया की कंपनी है, चाहे यूएसए की कंपनी है, चाहे कनाडा की कंपनी है, हर जगह मैनेजमेंट देखने मिलता है। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political। चाहे एक political organization है, कोई political party है, उसे manage करना भी जरूरी है। social organization है, कोई trust है या फिर कोई भी NGO वगैरह है, उसे manage करना भी जरूरी है। economic यानी कि कोई कंपनी वगैरह है, business firm है, उसे भी मैनेज करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह देखने को मिलता है। मल्टी डायमेंशनल है, काम को मैनेज करना जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को एग्जिस्ट करने के लिए ही चलता है, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट का मेन काम है कि काम जो है वो इफेक्टिवली होना चाहिए, डेडलाइन तक काम कंप्लीट होना चाहिए, काम ऐसे कंप्लीट हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, एफिशिएंसी के साथ में काम होना चाहिए। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। देखो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, और इन लोगों से काम कराना ही मैनेजर के लिए अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स को दिमाग में रखेगा कि इसे प्रमोशन चाहिए, इसको इंक्रीमेंट चाहिए, ये चाहता है कि इसके कोलीग्स के सामने इसे एक रिस्पेक्ट मिले, आते जाते सब इसे सलाम ठोक के जाए, डेमो बोर्ड पर इसकी फोटो लगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। इन इंडिविजुअल नीड्स को भी पूरा करना और ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के साथ में भी अच्छे से डील करना कि किसी भी बंदे को ये नहीं लगना चाहिए मैनेजर किसी एक के टूवर्ड्स बायस्ड है, भेदभाव कर रहा है। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना, यानी कि पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल को मैनेज करना। जैसे इनपुट्स आए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, रॉ मटेरियल आया, उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना फिनिश्ड गुड्स के अंदर, फिनिश्ड गुड्स बनाना, फाइनली फिनिश्ड गुड्स को सेल करना। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, पूरी की पूरी ये जो ऑपरेशन साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, इसे भी मैनेज करना। और ये काम कैसे होता है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आ जाता है कि सारा काम इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ में हो, और सारा काम कौन कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज कर रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयज को मैनेज करना भी आ जाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस बट सेपरेट फंक्शंस मैनेजर्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं। कभी मैनेजर्स किसी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कभी मैनेजर्स किसी पास्ट प्लान जो बनाया है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट करने पर फोकस कर रहे हैं, कभी मैनेजर्स एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देते हैं, कभी स्टाफिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कभी कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। हर टाइम पर जो मैनेजर्स है वो एक साथ ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं। कभी टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स उन प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सारा काम चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, हर कोई इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ये सब मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, हर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, एक इमेज चाहिए, लेकिन ये सब मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर टीम वर्क चाहिए, हर किसी के बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल चाहिए। समझ में आया? देन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। हमारे जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ये कंटिन्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी कोविड आ रहा है, कभी जीएसटी आ रहा है, सरकारें बदल रही है। बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस लेकर आना जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो हर बिजनेस ने ऑनलाइन करना शुरू करा, मतलब कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस में भी चेंजेस लेकर आना जरूरी है। तो मैनेजमेंट कैसा काम है, डायनेमिक फंक्शन है जो बदलता रहता है। In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of environment. अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, इसे सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो। बहुत बार अगर कहीं पर काम मक्खन तरीके से हो रहा है, एकदम बटर की तरह काम हो रहा है, आप बोलोगे बढ़िया मैनेजमेंट है। काम बहुत ही खराब तरीके से हो रहा है, आपकी सुनी नहीं जा रही है, डिले इन वर्क देखने को मिलता है, आप बोलोगे मैनेजमेंट एकदम बकवास है। तो अगर टारगेट्स टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज एकदम हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हैं, हर काम ऑर्डर के अंदर हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, कोई क्योस लड़ाई वगैरह नहीं है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते, इनटैंजिबल फोर्स है। क्लियर हो गए यहाँ तक सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स? एक टॉपिक और करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट का क्या एम होता है, क्या मकसद होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब है एंड्स, यानी कि गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुंचना चाहता है, वो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि गोल होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक होते हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और एक होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है कि यार मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, मुझे तो ग्रो करना है, मुझे तो मेरी ब्रांचेस सेटअप करनी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है कि उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लेबर है, प्लस जो मटेरियल है यानी कि मशीनें हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसका इस तरह से यूज करा जाए कि बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। यानी कि भैया जी बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट कमा कर बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है। पैसों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स किसमें आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। इसमें सबसे पहले मेन काम होता है बिजनेस का कि यार सर्वाइवल। कोई नया नया बिजनेस खुला है तो बिजनेस खुलते ही प्रॉफिट्स अर्न करने के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि यार इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एटलीस्ट मैं सर्वाइव तो कर जाऊं। तो हर बिजनेस सबसे पहले सर्वाइव करने के बारे में सोचता है, और सर्वाइव करने के लिए उसे इतना रेवेन्यू तो अर्न करना पड़ेगा, इतना पैसा तो अर्न करना पड़ेगा कि कम से कम वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर ले। अगर उसकी कॉस्ट आ रही है मान लो 5 लाख, तो वो कम से कम हर साल 5 लाख रुपए तो अर्न करे, अपनी कॉस्ट तो निकाल ले।
इसका मतलब वो सर्वाइव कर गया। यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं करी, जितनी कॉस्ट आई थी उतनी कॉस्ट उसने रिकवर कर ली। जब वो कॉस्ट रिकवर कर लेता है फिर वो प्रॉफिट्स अर्न करने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स अर्न करेगा तभी वो फ्यूचर में सक्सेसफुली काम कर सकता है। 5 लाख कॉस्ट आ रही है तो कम से कम उसका टारगेट होना चाहिए कि यार मैं 8 लाख अर्न करूँ, 3 लाख एक्स्ट्रा अर्न करूँ कि मुझे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि दान करने के लिए तो बैठा नहीं है, चैरिटी के लिए तो बैठा नहीं है। और जब प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं तो बिजनेस अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जाता है कि यार सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, हमारी सेल्स इंक्रीज हो, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो। अभी तक हम फेस वॉश बेचते थे, अब से हम क्रीम भी बेचेंगे, हम शैम्पू भी बेचेंगे, या फिर अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में टीवी बेचते थे, अब हम वॉशिंग मशीन भी बेचेंगे, कूलर भी बेचेंगे, एसी भी बेचेंगे। बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगे, मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना, ग्रो करना। तो ये 3 क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले सर्वाइव करो, सर्वाइव कर गए तो प्रॉफिट्स अर्न करो, प्रॉफिट्स अर्न करने लग गए, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर ग्रोथ। सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो हर बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के ही सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, लेबर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इवन अपना प्रोडक्ट बना के भी सोसाइटी को ही बेचता है और सोसाइटी के ही एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है पॉल्यूशन कर करके। तो उस बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी एक जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स क्रिएट करना, सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। इस बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कंसिस्टेंटली सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे, सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे। जैसे सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के गुड सप्लाई करना रीजनेबल प्राइसेस पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, बैकवर्ड कम्युनिटीज, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह ना हो। एम्प्लॉयमेंट देना स्पेशली हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन को, अगर लोग हैंडीकैप्ड हैं या फिर अगर वहां पर औरतों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना। सोसाइटी की कुछ बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। जितने भी सरकार प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, एनजीओ कोई वेलफेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, पेड़ वगैरह उगाना। बहुत सारी सिविक एक्टिविटीज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ग्रुप में शादियां होती है, सामूहिक विवाह इसे बोलते हैं हम, सम्मेलन में शादी होना। ग्रुप में बहुत सारी शादियां होती हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों की, उसके लिए कुछ ना कुछ चैरिटी करना, दान वगैरह करना। ये सब किस में आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। लास्ट हमारे पास में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम्प्लॉइज से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, हर किसी के पास में अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं हमें पैसा ज़्यादा मिले, कुछ लोग चाहते हैं डेमो बोर्ड पर हमारी फोटो लगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर राइजिंग स्टार हो गया। कुछ लोग चाहते हैं आते जाते सब हमें सलाम ठोके, ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आए, भाईचारे वाली फीलिंग आए, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ बन जाएं। हर किसी के अपने अपने मकसद हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स बने हैं ताकि ये अपनी अपनी नीड्स को पूरा कर सके। किसी की नीड्स फाइनेंशियल होती है, कोई चाहता है उसे अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स यानी बेनिफिट्स मिले, कोई चाहता है पीयर रिकॉग्निशन, यानी कि जो उसके कॉलीग्स हैं उसके सामने उसकी एक प्रतिष्ठा, उसकी एक इमेज होनी चाहिए, कोई चाहता है मेरी ग्रोथ हो, मेरा डेवलपमेंट हो, मुझे अलग अलग स्किल्स यहाँ पर सिखाई जाए, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाए। Management has to reconcile personal goals with organizational goals for harmony in the organization. मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हैं। गोल कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट अर्न करना भी हो सकता है, प्रॉफिट सेल्स अर्न करना भी हो सकता है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स पर भी फोकस करा जाए, उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए, उनको एक इमेज उनकी डेवलप करी जाए, उनकी ईगो सेटिस्फाइड रहनी चाहिए कि उसने कुछ अचीव करा है तो सबके सामने उसके लिए ताली बजवा दी। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स पर भी फोकस करा जाए। समझ गया यहाँ तक? तो आज हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। आज हम लोगों ने मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे, देन हम लोगों ने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे। तो 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कल वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।